हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम जी केवल विद रिंकी सिंह के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ रिंकी सिंह। कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब साईं बाबा का हम फास्ट करते हैं और फास्ट करते समय अगर हमारे पीरियड्स आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। दोनों कंडीशन जैसे कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि जैसे कि आपने जिस दिन फास्ट किया उसी दिन आपका अगर पीरियड्स आ जाए तो क्या वो फास्ट आपको पूरा कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये होती है कि फास्ट करते समय जैसे कि आपने पूरे दिन भर फास्ट कर लिया और शाम को आपके पीरियड्स आ गए तो क्या वो फास्ट काउंट होगा या नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन में आज आपको बताऊंगी कि उस समय आपको क्या करना है, तो क्या वो फास्ट काउंट होगा या नहीं होगा। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है और अगर आपका भी यह क्वेश्चन है तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। और हाँ, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आज आपको मैं इसी टॉपिक पर, इसी सब्जेक्ट पर आज आपसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको बार बार देखने को मिल रहा था कि मैम पीरियड्स आ गए हमारे फास्ट करते समय, तो क्या करें, फास्ट काउंट करें या नहीं करें, या फिर हमने पूरे दिन भर फास्ट कर लिया, शाम को हमारे पीरियड्स आ गए तो मैम क्या करें, वो फास्ट हमारा गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी ऐसी उलझन है जो आप लोगों के मन में आ गई हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं, जिससे कि आपके मन की जो सारी भी प्रॉब्लम है, सारी दुविधाएं हैं, वो आपकी सब दूर हो जाए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको हिंदू पूजा और होम रेमेडी से जुड़ी जानकारियों के अपडेट मिलते रहेंगे सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं आज की वीडियो में हमारा क्या है न्यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने गुरुवार का फास्ट रखा, जी हाँ, जैसे कि फॉर द एग्ज़ाम्पल आपका 4th गुरुवार है, मतलब कि चौथा गुरुवार है। चौथे गुरुवार को आप साईं बाबा का फास्ट रख रहे हैं। फास्ट जैसे कि आपने सुबह मॉर्निंग में साईं बाबा की पूजा कर ली, ठीक है। पूजा करने के बाद अगर आपका पीरियड आ जाता है तो आपको ये फास्ट कंटिन्यू नहीं करना है। ये फास्ट आप तोड़ लीजिए, आप खाना खा लीजिए, क्योंकि यह फास्ट आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपके दिन में पीरियड आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। आज पूरी सिचुएशन में आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सा वाला फास्ट आपका काउंट हो सकता है, कौन सा वाला फास्ट आपका काउंट होगा। तो जैसे कि आपने सुबह का आपने क्या किया, सुबह की पूजा कर ली साईं बाबा की पूजा करने के बाद अगर आपके दोपहर को पीरियड आ जाते हैं तो यह फास्ट आप अपना तोड़ लीजिए, आप इसको कंटिन्यू नहीं कीजिए, ठीक है। दूसरी सिचुएशन सुनिए। दूसरी सिचुएशन में क्या है, जैसे कि आपने सुबह की मॉर्निंग की पूजा कर ली, ठीक है। मॉर्निंग की पूजा करने के बाद आपने क्या किया, आपने शाम की भी साईं बाबा की पूजा कर ली। साईं बाबा की पूजा करने के बाद साईं बाबा की आरती कर ली, साईं बाबा को भोग लगा दिया। साईं बाबा को भोग लगाने के पश्चात आपने भी वह भोग ग्रहण कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आपने शाम को साईं बाबा की पूजा करने के बाद आपने अपना फास्ट कंप्लीट कर लिया, आपने खाना खा लिया, जो भी आपने भोग में लगाया, जैसे भी आप कंप्लीट करते हो, अपना फास्ट पूरा करते हो, जैसे कि आलू पूरी खाया या खिचड़ी खाई, जो भी कुछ खाया आपने वो खा लिया। ये सब करने के बाद अगर आपके नाइट में पीरियड्स आते हैं, मतलब कि खाना खाने के बाद, शाम की आरती करने के बाद अगर आपके नाइट में पीरियड आ जाते हैं तो ये वाला फास्ट आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आई ना मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सुबह की मॉर्निंग की पूजा करने के बाद अगर दोपहर को आपके पीरियड्स आ जाते हैं और आप शाम को आपने आरती पूजा नहीं किया है तो यह साईं बाबा का फास्ट आपका काउंट नहीं होगा। और अगर सुबह की भी पूजा कर ली, शाम की भी पूजा कर ली, शाम की पूजा करने के बाद आपने खाना भी खा लिया, तो ये खाना खाने के पश्चात आपको अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो आपका ये वाला जो साईं बाबा का फास्ट है ये आपका काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। एक और सिचुएशन है, तीसरी सिचुएशन क्या होती है, आपने सुबह की पूजा कर ली, शाम की पूजा भी कर ली, शाम की आरती भी कर ली, लेकिन आरती करने के तुरंत बाद अगर आपका पीरियड आ जाता है और आपने खाना नहीं खाया है, ठीक है ना, आपने अपना व्रत पूरा नहीं किया है और इस बीच आपके अगर पीरियड आ जाते हैं, ठीक है ना, तो
तो आपका यह वाला जो फास्ट है, जो आपने पूरे दिन से किया है, ये वाला फास्ट आपका काउंट नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना व्रत जो है वो नहीं खोल पाया, आपने अपना व्रत पूरा नहीं कर पाया। आपने साईं बाबा के चरणों का जो प्रसाद है, जो भोग लगाया है आपने, वो नहीं खाया है, तो यह वाला फास्ट भी आपका काउंट नहीं होगा। तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी है कि कौन सा वाला फास्ट आपका काउंट होगा। अगर अभी भी आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई है, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको आपके सारे कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है ना। तो ये 3 सिचुएशन मैंने आपको बताई हैं कि गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन अगर आपके पीरियड आ जाते हैं तो किस कंडीशन में जब हम फास्ट करते हैं तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वो फास्ट पूरा माना जाएगा, ठीक है ना। तीनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में एक बार ओम साईं राम जरूर लिख दीजिएगा, जिससे पता चलता है कि साईं बाबा को कौन कौन सच्चे दिल से मानता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक बार आपसे मिलूंगी, कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम साईं राम। आपका दिन शुभ और मंगलकारी हो।